हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। कई सारे शिफ्ट में एग्जाम हो भी चुका है और कई सारे शिफ्ट्स में एग्जाम अभी होगा। इसी को देखते हुए एग्जाम एनालिसिस में आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि पूरे तरीके से कैंडिडेट्स की फीडबैक पर बेस्ड है। तो जैसे कि आप लोगों की तरफ से मुझे फीडबैक मिला कि सर ये क्वेश्चन इतने नंबर का यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, उसी के बेसिस पर मैं आज आपके सामने पूरी कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस लेकर आया हूं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। एक तो पैटर्न, यानी एग्जाम में जो पैटर्न रहा वो क्या रहा, और दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन जो कंप्यूटर के पूछे गए उसका लेवल क्या रहा, है ना। तो चलिए कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। हैव अ लुक। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग की सबसे पहले बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग 20 क्वेश्चंस देखे गए। वहीं जीके और जीए में आपके 10 क्वेश्चंस ही एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये वेरी हो रहे हैं एक या दो नंबर आपकी शिफ्ट वाइज, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट जो एक कंक्लूजन निकल के आया है वो यही है। तो मैथ्स और रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस, जीके और जीए में आपके 10 क्वेश्चंस अराउंड। कंप्यूटर के केस में यहां पर 40 क्वेश्चंस देखे गए, जहां पर 60 की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 40 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। वही इंग्लिश के केस में यहां पर 30 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। थोड़ी सी वेटेज यहां पर इस बार चेंज की गई है। ऑयल इंडिया के केस में इंग्लिश को थोड़ी सी वेटेज यहां पर ज्यादा दे दी गई है एज पर दी एक्सपेक्टेड वन, राइट। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर सेट हुआ है। मैथ्स और रीजनिंग 20, जीके जीए 10, कंप्यूटर 40 और इंग्लिश 30। अब यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में कि किस किस टॉपिक में से कहां से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, तो एक बार देख लेते हैं। डेटाबेस टॉपिक, जिसमें एसक्यूएल से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिनिमम आरडीबीएमएस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेटाबेस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको काउंट करें तो 5 क्वेश्चंस आपके डेटाबेस से बने हैं आउट ऑफ 40। हिस्ट्री रिलेटेड अगर बात करें तो यहां पर 6 क्वेश्चंस बने हैं, जहां पर इंटरनेट की हिस्ट्री और नॉर्मल जो कंप्यूटर की हिस्ट्री होती है इंक्लूडिंग द फाउंडर्स, ये 6 क्वेश्चंस आपके बने हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड जहां पर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को अगर हम काउंट करें तो 4 क्वेश्चंस यहां पर हार्डवेयर से बने हैं। सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी आपके 4 क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिले। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जहां उम्मीद भी थी कि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, तो 6 to 7 क्वेश्चन यहां पर एमएस ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से देखने को मिले। वहीं शॉर्टकट की से भी 2 से 3 क्वेश्चन वेरी कर रहा है। यहां पर अलग अलग सेट में किसी में 2 किसी में 3 क्वेश्चंस तक शॉर्टकट की से पूछे गए हैं। इंटरनेट और नेटवर्किंग से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसकी लिमिट है अप्रोक्सीमेट 7 to 8 क्वेश्चंस। तो इंटरनेट और नेटवर्किंग ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इस बार ऑयल इंडिया के रिस्पेक्ट में, और हमेशा से यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ईमेल से आपके 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन वेरी हुआ है, और वायरस से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। तो ये रहा है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर कंप्यूटर के पेपर में। तो शायद आपको यहां से एक आइडिया लग रहा होगा कि हमें सबसे ज्यादा जो टाइम देना है वो इंटरनेट और नेटवर्किंग टॉपिक्स को देना है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को देना है, हिस्ट्री को थोड़ा सा अटेंशन यहां पर ज्यादा देनी है, डेटाबेस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बाकी भी आपके देखिए अप्रोक्सीमेट सभी टॉपिक्स को यहां पर कवर किया गया है। ये तो बात हो गई कंप्यूटर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। आगे अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन कौन कौन से रहे, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं कैंडिडेट्स की तरफ से। आपके पास भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हों जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर हमारे शिफ्ट में इतने मार्क्स का ये पूछा गया और ये क्वेश्चन पूछे गए। तो ये कमेंट जरूर करके आप हमारे साथ में शेयर करिएगा अपने एक्सपीरियंस को। साथ ही साथ अगर बात करें कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए कंप्यूटर में, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है F7 की शॉर्टकट की। ये मैंने आपको कई बार बताई है। F7 जो है वो यूज की जाती है ग्रामेटिकल और स्पेलिंग चेक के केस में।
तो F7 शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेक। शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, फंक्शन की भी बोल सकते हैं इसको। QBE, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, एब्रीविएशन पूछी गई है। देखिए QBE क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्वेरी बाय एग्जाम्पल। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? क्वेरी बाय एग्जाम्पल। ये एक तरीके से एसक्यूएल का ही वर्जन है। जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हम लोग किसी डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, और किसी भी डेटाबेस में जो हमारी क्वेरी होती है या कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस में स्टोर किए गए इंस्ट्रक्शंस को हम फेच भी कर सकते हैं, वहां पर इंस्ट्रक्शन को स्टोर भी करवा सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं एसक्यूएल की मदद से। लेकिन एसक्यूएल में एक ड्रॉबैक है, वहां पर आपको पूरी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, पूरी क्वेरी आपको याद होनी चाहिए, तभी वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी। जबकि क्यूबीई के केस में क्या होता है कि आपको पूरी क्वेरी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां आपको सिर्फ एक वर्ड अगर आपको याद है और आपने वो टाइप कर दिया तो पूरी क्वेरी आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यानी आप कह सकते हैं कि क्यूबीई क्या है, एक तरीके से रेडीमेड क्वेरी का इंस्ट्रक्शन है। तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, क्वेरी बाय एग्जाम्पल। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एसक्यूएल को और भी ज्यादा आसान करने के लिए क्यूबीई का यूज किया जाता है। क्यूबीई का यूज ज्यादातर हम लोग एमएस एक्सेस के केस में देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के केस में ज्यादातर इसका यूज देखा जाता है। ठीक है। वर्ड रैप क्या है? बहुत ही सिंपल है, कई बार बताया मैंने आपको कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं और टाइप करते करते नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक जब हमारा कोई भी वर्ड स्विच कर जाता है तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ वर्ड रैप। इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड रैप बोलते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑटोमेटिकली ट्रांसफर अ वर्ड टू द न्यू लाइन या टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज कॉल्ड वर्ड रैप। फिर है फादर ऑफ कंप्यूटर। देखिए दो क्वेश्चन यहां पर डाउट है, कुछ लोग कह रहे हैं फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा गया है। तो हमने लास्ट वाले सेशन में ही आपको बताया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर के केस में जो आंसर होगा वो चार्ल्स बैबेज होगा, जबकि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के केस में जो आंसर होगा वो एलन ट्यूरिंग होगा। ठीक है, तो अगर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है तो चार्ल्स बैबेज बिल्कुल करेक्ट है, और अगर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा गया है तो इस केस में एलन ट्यूरिंग इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सपोनेंशियल सिंबल इन एक्सेल। कह रहा है एक्सेल के केस में जो एक्सपोनेंशियल सिंबल होता है उसे कैसे मार्क करते हैं? तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बेसिकली पावर, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो पावर को ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। और इसके लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं वो ये रहा। तो इस सिंबल को हम लोग यूज करते हैं फॉर द एक्सपोनेंशियल पर्पस या फिर फॉर द पावर पर्पस, है ना। तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट, 1024 MB ये कितने के बराबर होती है, ये एक क्वेश्चन देखा गया। तो हम लोग जानते हैं कि किलोबाइट के बाद मेगाबाइट और मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आता है। तो 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 GB। 1 GB में 1024 MB होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 GB। VPN की फुल फॉर्म पूछी गई है, दैट इज वेरी वेरी इजी वन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बिल्कुल आसान सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट के साथ एंटर का यूज क्यों किया जाता है? और हमने आपको बताया था कि कंट्रोल के साथ एंटर या शिफ्ट के साथ एंटर में इन दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा, और शॉर्टकट में भी ये हमने आपको करवाए थे, राइट। तो शिफ्ट के साथ एंटर का यूज होता है एमएस वर्ड में लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो आंसर यहां पर क्या होगा? टू ब्रेक द लाइन या लाइन ब्रेक। जबकि कंट्रोल के साथ एंटर हम यूज करते हैं एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए, है ना। तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। www की फुल फॉर्म बहुत ही सिंपल पूछी गई है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी वेरी इजी वन। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। नेटवर्किंग में टोपोलॉजी से कई सारे क्वेश्चन देखे गए, जहां पर एक जो याद आ रहा था कैंडिडेट्स को वो क्वेश्चन क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन करें तो कौन सी टोपोलॉजी बनती है? तो दैट इज व्हाट वी कॉल ट्री टोपोलॉजी।
तो थर्ड टोपोलॉजी जो आपकी बनती है कंबाइन करने पर वो ट्री होती है। पावर पॉइंट में सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? हमने आपको बताया था कि सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैक से हटके है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सभी केसेस में ये शॉर्टकट की सेम है, और ये रहने वाली है कंट्रोल के साथ ई, कंट्रोल प्लस ई फॉर दी सेंटर अलाइनमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत आसान था। ड्यूरेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की ड्यूरेशन यहां पर पूछी गई है कि किस ईयर से लेकर कब तक फिफ्थ जनरेशन को काउंट करते हैं। तो आप जानते हैं 1980 से 1980 से फिफ्थ जनरेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है, और अभी तक ये जनरेशन आपकी चल रही है। तो इट मींस 1980 से टिल अभी तक बात करें या ऑनवर्ड्स कहें, बात एक ही है। तो आपको याद यहां पर क्या रखना था? 1980। नेक्स्ट, एक्सेल फंक्शन दैट रिटर्न्स लार्जेस्ट वैल्यू। एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है? बहुत ही सिंपल है, हम लोग सब जानते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू। तो इसका मतलब लार्जेस्ट वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? जब हम मैक्स का यूटिलाइज करेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, जहां पर मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम इन्हीं ऑप्शंस के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। एक्सेल में सेल रेफरेंस का टाइप कौन सा नहीं है? हमने आपको बताया था कि सेल रेफरेंस को पहचानने की जो तरीका होता है वो क्या होता है? डॉलर का साइन। तो डॉलर का साइन ही आपको सेल रेफरेंस का इंडिकेशन देता है। सेल रेफरेंस हमारे तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, जिसे रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस भी होता है, और मिक्स्ड रेफरेंस भी होता है। तो तीन ही तरीके के हमारे रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट, रेफरेंस और मिक्स्ड। जबकि कंबाइंड रेफरेंस कुछ भी नहीं होता। तो गलत आंसर जो आपका यहां पर बनेगा, क्योंकि पूछा क्या जा रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, तो आंसर इज कंबाइंड रेफरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कॉनकैट फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर। एक्सेल शीट में कॉनकैट फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है? देखिए, कॉनकैट का मतलब क्या होता है? कॉनकैटिनेशन, और इसका मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। तो एक्सेल में भी कॉनकैट का यूज किया जाता है स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। टू ऐड दी टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स वी हैव टू यूज कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैटिनेशन फंक्शन के साथ में इसकी जगह हम किसी और का भी यूज कर सकते हैं, और यह भी एग्जाम में पूछा गया था कि कॉनकैट फंक्शन के अलावा हम किस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल में एम्परसैंड का यूज हम करते हैं कॉनकैट फंक्शन की जगह पर। तो कॉनकैट भी लगा सकते हैं या एम्परसैंड का यूज भी कर सकते हैं। तो यही यहां पर दिया गया है कि कॉनकैट फंक्शन क्या करता है? कनेक्ट करता है स्ट्रिंग्स को, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। जैसे सचिन अरोड़ा, तो सचिन एक स्ट्रिंग है, अरोड़ा एक स्ट्रिंग है। इन दोनों को कॉनकैटिनेट यानी जोड़ने का काम क्या करेगा? कॉनकैट फंक्शन। सेम एंड ऑपरेटर, जिसको हम एम्परसैंड बोलते हैं, यह भी आपका कॉनकैटिनेशन का काम करता है। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अपर केस इन एसक्यूएल। कह रहा है एसक्यूएल के केस में अगर हमें पहला जो वर्ड है वो अपर केस में चाहिए, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमें कैपिटल लेटर में चाहिए या अपर केस में चाहिए, तो इसके लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे या कौन से कमांड का यूज करेंगे? तो इसके लिए आपका आंसर होगा इनिट कैप फंक्शन। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियल मतलब पहला, तो फर्स्ट लेटर आपको क्या करना है? कैपिटल में। तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा? दैट इज इनिट कैप फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है? एसक्यूएल से अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू सिलेक्ट ओनली वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेट रोज। कह रहा है एसक्यूएल में कौन सा कमांड आप यूज करेंगे जिसकी मदद से आप सिलेक्ट करेंगे ओनली वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेट रोज, यानी कौन कौन सी रोज डुप्लीकेट हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे एसक्यूएल की मदद से? तो कह रहा है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे,
सिलेक्ट यूनिक, सिलेक्ट डिफरेंट या ऑल ऑफ दी अबव। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर होगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि कितनी रोज हमारी डुप्लीकेट है या कितनी कॉपीज हमारी क्रिएटेड है। तो आंसर क्या होगा, सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट। क्लियर है? तो ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चंस का लेवल देखिए मिक्स देखने को मिला है, आसान क्वेश्चन भी आए हैं, है ना, टफ क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। लेकिन टफ क्वेश्चन जो आए हैं उसको अगर आप थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बिल्कुल आप बहुत आसानी से उसको कर लेंगे। और आसान तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, वो आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से, है ना, तो बिल्कुल आप उसको कर पा रहे होंगे। तो ये थी कुछ एनालिसिस क्वेश्चंस की। बाकी आपकी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं उन पर बेस्ड भी एक एनालिसिस लेकर आऊं। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर के किसी एक कंप्लीट बैच को ढूंढ रहे थे तो दिस इज द बेस्ट वन, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बाकी आपका पेपर कैसा रहा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में पूछे गए ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी जिन कैंडिडेट्स ने इस बैच से एनरोल किया हुआ है, मेक श्योर कि वो सारे वीडियोस जरूर देखें। 35 वीडियोस 40 आवर्स कंप्लीट करके ही जाएं एग्जाम में। आप मैक्सिमम मार्क्स यहां पर स्कोर कर पाएंगे, है ना, दैट इज फॉर डैम श्योर। तो आई थिंक कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, जिनका भी होने वाला है और जिनका हो गया है उनका भी अच्छा ही हुआ होगा, है ना। मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ में है, तो डू योर बेस्ट, अपना 100% दीजिए एंड फॉरगेट द रेस्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।